दोस्तों, मेरा नाम है माधव अग्रवाल और आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स। हम लोग जो है निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं डेली बेसिस के ऊपर और वो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके, ठीक है। तो देखते हैं कि हमने जिस अकॉर्डिंग बात कही थी मार्केट में, क्या मार्केट में उस अकॉर्डिंग जो है काम भी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और सब कुछ जो है हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे कि अगर मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें कंटिन्यूस में एक कैंडल और मिल जाती है तो प्राइस जो है ट्यूसडे के दिन मार्केट में क्या करेगी, डिप लगाएगी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डिप आज लगा दिया। अब मार्केट ने डिप आज लगा दिया तो ऑब्वियसली बात है, मार्केट जो है इस रैली को कंटिन्यू करेगी ऊपर की तरफ में। क्यों? क्योंकि मार्केट को एफईजी तो क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो है मोमेंटम अभी भी आना बाकी है। मतलब कि 2 जो दिन है कंटिन्यूअस में, उन 2 दिन में कंटिन्यूअस मार्केट जो है वो मूव कर सकता है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। बाकी इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो जो है डाउन साइड के ही सिनेरियोज ज़्यादा मुझे लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट में फिलहाल क्या होता है। रिकवरी तो काफ़ी अच्छी आई थी नीचे से, क्योंकि लगा था कि जब मार्केट अगर एफईजी को फिल आउट कर दिया है यहाँ पे बढ़ने से पहले ही, तो इसका मतलब है कि वो डाउन साइड जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है। बट क्या चीज़ हुई, मेन चीज़ मैंने आपको बताई थी एक और चीज़, कि यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन है आपको दिखाई दे रही होगी, ये प्रॉपर क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस काम करेगा और वो वर्क करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन एक्चुअल चीज़ क्या होगी कि मार्केट पहले ट्रैप करेगा एक बार, देन वो उसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा हमें लगा था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ से थोड़ा बहुत एक रिएक्शन दिया डाउन साइड में, देन उसके बाद में अब यहाँ से उम्मीद है कि मार्केट 2 दिन कंटिन्यूअसली एक रैली दिखा सके, जो कि कल एक एक्सपेक्टेड है और जो है परसों एक एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है, ठीक है। अब वो ये ऊपर की भी हो सकती है और यहाँ से डाउन साइड की भी हो सकती है। देखते हैं मार्केट की ओपनिंग किस अकॉर्डिंग यहाँ पे होने वाली है, उस अकॉर्डिंग जो है मार्केट में यहाँ पे आपको जो है सिनेरियो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई हमारी यहाँ पे मोटे-मोटे टाइम फ्रेम की, हायर टाइम फ्रेम की यहाँ पे। वीकली टाइम फ्रेम की बात करो तो ऑब्वियसली बात है, हमारे बायस वीकली टाइम फ्रेम की बुलिश ही है यहाँ पे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट ने यहाँ से परफॉर्मेंस भी बुलिश का ही आपको दिखाता हुआ नजर आया, ठीक है। और अगर अपन देखें यहाँ पे तो मार्केट ने जो है प्रीवियस वीक में काफी अच्छा ट्रैप भी किया है, ठीक है। ट्रैप करने के बाद में जो है यहाँ से मार्केट अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे अच्छा खासा एक मोमेंटम में जाना शुरू भी कर दिया है, ठीक है। बट एक्सपेक्टेड अभी भी मेरे अकॉर्डिंग जो है एक सेलिंग की ही मुझे लग रही है, जितना मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो वो ये एफईजी क्रिएट करता अच्छी खासी, फिर उस एफईजी को एज ए आईआरएल की तरह यूज करके डिप लगाता। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, तो ये एक थोड़ा सा मार्केट की तरफ से थोड़ा सा एक क्या हो सकता है, एक चिंता का विषय लग रहा है कि वो जो है इस लो की लिक्विडिटी को हंट करने के लिए जा सकता है फिलहाल के लिए। मतलब नीचे की तरफ कंटिन्यूस में 2 कैंडल्स या फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यूस में 2 कैंडल्स, ये जो मुझे है आने वाले 1 से 2 दिनों में या इस वीक के अंदर-अंदर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर का, तो 15 मिनट में आपको पता ही है यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका था और हम इंड्यूसमेंट का इंतजार कर रहे थे। तो इंड्यूसमेंट जो है वो फिलहाल के लिए काफ़ी दूर बैठा हुआ है, तो अभी तक जो है हम लोग इसमें इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते इंड्यूसमेंट का तो, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो रहा है मार्केट, बड़े-बड़े गैप डाउन, गैप अप खुल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या शो करता है अपने आप में कि भाई काफ़ी लिक्विडिटी जनरेट करी जा रही है, काफ़ी एक जो है प्रॉपर सेंटीमेंट मार्केट का समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि भाई मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। लोगों को यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रहा है, तो लोगों को इसी लेवल से रेजिस्टेंस भी दिख रहा है और वो यहाँ सेल भी कर रहे हैं और बाय भी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है मार्केट में कन्फ्यूजन पैदा हुआ हुआ है। तो वो यहाँ पे जो है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड अभी नहीं है कि एक प्रॉपर क्लियर डायरेक्शन में आपको लेके जाए। इसलिए जो है प्रॉपर क्लियर डायरेक्शन हमें पता है किधर की है, कि ऊपर एक इंड्यूसमेंट पेंडिंग है, तो उसको लेने के लिए मार्केट जा सकता है या फिर एक नया पुल बैक क्रिएट करने के लिए नीचे की तरफ एक डिप लगा सकता है पूरा इस लो तक का, ठीक है। तो ये जो है एक समझने वाली बात यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। और बात करते हैं हमारे एनईएस सेटअप का, तो आज हमारा एनईएस सेटअप क्रिएट तो हुआ लेकिन हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है। अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो एक एंट्री जो है मुझे यहाँ पे मिली थी, लेकिन वो जो ट्रेड है हमारा वहाँ पे ब्रेक इवन पे क्लोज़ हुआ, एक सडनली फॉल आने की वजह से। देन यहाँ पे एक रिकवरी के बाद हमने एंट्री तो करी, लेकिन वो एंट्री थोड़ी-सी यहाँ पे जाके हुई। तो स्कैल्प ही हो पाया हमारा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा वो ट्रेड स्कैल्प हो पाया, जिसमें थोड़ा बहुत जो लॉस था हमारा यहाँ इस ट्रेड का, ठीक है, वो रिकवर हो गया और थोड़ा बहुत जो प्लस के साथ में जो है हम लोग यहाँ पे बंद होते हुए नज़र आए और आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा जो है आज का ब्रेक इवन पे हमने यहाँ पे क्लोज़ किया है। ठीक है? तो यहाँ पे ब्रेक इवन पे हमारा जो ट्रेड है वो क्लोज़ हुआ, क्योंकि एंट्री जो थी एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे थी हमारी, लेकिन मार्केट ने ये डिप नहीं लगाया और यहीं से ऊपर जाना शुरू कर दिया।
ठीक है? जब ये फॉल्स आ रहे थे तब मुझे लगा था कि क्या पता अब एंट्री मिल जाए, लेकिन मार्केट नहीं इंटरेस्टेड था बिल्कुल भी, ठीक है? और एक एंट्री जो है आज क्या बोलते हैं ईएमए सेटअप पे ज़रूर मिली थी यहाँ पे, जो हमारा ये जो डीओबी था, ठीक है? 1 मिनट का स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे 1 मिनट में यहाँ पे जो हमारा कुछ बॉस वगैरह हुआ था इधर या इधर, ठीक है? और सॉरी यहाँ पे चॉक हुआ था और ये इंड्यूसमेंट हुआ था और डीओबी हमारा ये था। तो डीओबी से जो है प्राइस ने एक हमारा ईएमए कन्फर्मेशन दिया था। अब ये यहाँ पे वर्क क्यों कर रहा है इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसके जस्ट ऊपर ही हमारा ईएमए था। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब दोनों बहुत नज़दीक में हो तो ईएमए को प्रेफ़र करना चाहिए हमेशा, ठीक है? लेकिन डीओबी से सॉरी क्या बोलते हैं ईओबी को प्रेफ़र करना चाहिए, मतलब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को प्रेफ़र करना चाहिए, डिसीज़न ऑर्डर ब्लॉक को नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि ये फॉल आपको अच्छा देखने को क्यों मिला, इसका रीज़न क्या था? मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये था कि यहाँ पे जो हमारा ट्रेड पेंडिंग था, ठीक है? कि मार्केट को यहाँ पे एंट्री देनी थी। इसकी वजह से एक वो फॉल जो था कि भाई उम्मीद थी कि एक फॉल एक अच्छा खासा फॉल जो है वो एक्सपेक्टेड था और वो फॉल का मौका मार्केट को मिला कुछ यहाँ से। जहाँ से मार्केट में एक ईएमए कन्फर्मेशन मिला, इस एफवीजी से लोगों ने सेल किया 1:2 से अच्छा खासा, क्योंकि ये कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई थी कि आप अगर एफवीजी में भी ये क्या हुआ? कि आप अगर एफवीजी में भी अगर आप सेल करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? अपनी जो ये एफवीजी लास्ट एफवीजी इसमें भी आप अगर आप लोग सेल करते हैं यहाँ पे, ठीक है? इसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस होता है 1:2 भी ऑब्वियसली बात हम लोग प्लान करते हैं, तो 1:2 से भी काफ़ी अच्छा खासा जो है हमें यहाँ पे मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। क्यों? क्यों मिला ये क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये 1 मिनट की कैंडल है और ये इतनी बड़ी बनी कि आप लोग इसको पूरा ईज़िली कंटीन्यूअस में बनी वो भी, ऐसे नहीं कि ये रुकी है। कंटीन्यूअस में बनी है 1:3 तक तो आपको ईज़िली कैप्चर करने में ये आया ही होगा ट्रेड। और उसके अलावा मार्केट ने पूरा ऑलमोस्ट 1:5 तक इसमें रिवॉर्ड दिया था आपको एक बहुत ही शानदार फॉल के साथ में, ठीक है? तो ये ट्रेड बहुत फैंटास्टिक और ये इसका मूव आने का रीज़न था हमारा वो एनईएस सेटअप, जिसकी वजह से कि भाई वो एंट्री जो थी वो पेंडिंग थी हमारी और सेलिंग जो थी आपको दिख रहा होगा बार-बार में बीच में काफ़ी बड़ी-बड़ी सेलिंग्स जो है वो हिट कर रही थी मार्केट को। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट ज़ोन से मार्केट गया नहीं था ऊपर, समझ रहे हो? तो वो सेलिंग कहीं न कहीं से आनी ही थी मार्केट में। अब इसकी बात करता हूँ मैं, आप लोग देखोगे डीओबी से मार्केट मोमेंटम तो मिला, लेकिन वो छोटा-सा मोमेंटम ही बाद में आपको देखने को मिला, ठीक है? अब उम्मीद ये है कि मार्केट कल एक यहाँ पे गैप अप खुलता है इतना-सा और गैप अप खुलने के बाद में क्या होगा यहाँ पे 27 पे तो क्लोज़ किया ही है मार्केट, यहाँ पे कहीं पे क्लोज़ किया ही है, थोड़ा गैप अप खुलेगा और यहाँ से वो फॉल दे दे तो वेल एंड गुड, नहीं देता है तो हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा और उस अकॉर्डिंग आप लोग प्लान कर सकते हो, ठीक है? वैसे मैं 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ मुझे लगता है कि हाँ भाई 2 जो एरियाज़ हैं, 2 जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो एक साथ कॉन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे एंट्री लेने में ज़्यादा सहूलियत होती है और ऑब्वियसली बात है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो आपको हमेशा उस चीज़ से बचाता ही है, जो आप अनएक्सपेक्टेड जो है आप लोग सोचते हो, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ निफ्टी 50 का ये यहाँ पे 1 मिनट का और एनईएस सेटअप का यहाँ पे ट्रेड मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया, ठीक है? अगर किसी को ये सीखना है तो आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वीडियो के एंड में भी आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं एनईएस सेटअप। ये सेटअप इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें ना तो आपको प्रीवियस डे के कोई स्ट्रक्चर्स चाहिए, ना आपको करंट डे में कोई जो है बीटीएसटी ट्रेड को होल्ड करके नेक्स्ट डे लेके जाना पड़ता है। आपको सेम डे ही ट्रेड मिलता है, सेम डे ही एंट्री मिलती है, सब कुछ सेम डे होता है उसके अंदर, आप पैसा कमा के सेम डे ही निकल जाते हो। प्रॉपर एंट्री लेवल्स मिलते हैं, प्रॉपर एग्जिट लेवल्स मिलते हैं और प्रॉपर यहाँ पे टारगेट पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे पूरे-पूरे, ठीक है? कन्फर्मेशन के बाद में एंट्री होती है। एक बहुत ही प्यारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें अवेलेबल है, जो कि 1:2 से लेकर 1:20 तक के मिलते हैं इसके अंदर। मतलब बहुत बड़े-बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज़ जो है इसमें आपको मिल जाते हैं ईज़िली, ठीक है? अगर हमारा ये वाला ट्रेड भी आज एग्ज़ीक्यूट हो जाता, जो कि कुछ यहाँ से था हमारा, आप लोग देख पाएँगे हमें हमारा जो ट्रेड था वो ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे एक्टिवेट होता, ठीक है? यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन कैंडल मिलती है, उसके जस्ट नीचे का हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल जाता हमें और ये पूरा आप लोग देख सकते हैं 1:5 तक के ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट एक नॉर्मल वे में, ये छोटा या बड़ा और भी हो सकता था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है? बट इतना ही मान लो कि अब यहाँ से रिजेक्शन मिलती कैंडल को तो ऑब्वियसली बात है इतना ही हमारा स्टॉप लॉस जो है वो निकल के आता, लास्ट 10 पॉइंट का आता, ठीक है? तो आपको 1:5 आज भी मिल जाता और ऑलमोस्ट 75 पॉइंट आप आज भी कैप्चर कर पाते हैं। लेकिन बस हमें सेटअप पे काम करना है, एंट्री मिली तो सही, नहीं मिली तो छोड़ देना है। ज़बरदस्ती करोगे तो वो गलती है देखो आपकी, ठीक है? अगर आपको मेरे कांसेप्ट पता चले मैंने यहाँ पे जो है एंट्री क्यों करी, उसका रीज़न क्या था? ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कंटीन्यूअस में एफईजीज़ थी, देखो 1 एफईजी, 2 एफईजी, कंटीन्यूअस में 2 एफईजीज़ थी यहाँ पे मेरे पास में और ये अच्छा खासा एक डीप पुल बैक था, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया मेरा फिबोनाची टूल, यहाँ पे रिजेक्शन मिली मुझे 0.5 के नीचे से, ठीक है? क्लोजिंग नहीं मिली कोई भी कैंडल की, मुझे जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, मैंने यहाँ पे एंट्री करी, इसके जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करता हूँ,
तो यहाँ पे भी मुझे बहुत प्यारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। अगर मैं निकलना चाहता तो मैं निकल सकता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। आप लोग देख सकते हैं, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे मिला। ऑलमोस्ट 1:3 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, समझ रहे हो? 1:3.75 मतलब 4 आ गया पूरा का पूरा। बट मुझे उम्मीद थी कि मार्केट जो इसी मूव में यहाँ पे ये वाला हाई जो है वो ले लेगा, बट मार्केट को कुछ और मंज़ूर था। थोड़ा और उसने ट्रैप किया, देन उसके बाद उसने मूव किया। तो ऐसा हो सकता है। आपने एक रिस्क लिया, आपने एक रिवॉर्ड निकाला, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बहुत प्यारा मूव आपने कैप्चर कर लिया, ठीक है? तो वो चीज़ होती है। ठीक है? तो ये हमारी निफ्टी 50 का पूरा यहाँ पे सेटअप का एनालिसिस हो गया। अब बात ये कर लेते हैं कि कल हम एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं, उसकी भी एक मोटा-मोटी चर्चा कर लेते हैं। तो मोटा-मोटी चर्चा करने के बाद निकल के ये आता है कि अगर मार्केट में ये हाई ब्रेक होता है, देन हमें जो है फर्दर एक अपसाइड का मूव जो है बहुत ही प्यारा देखने को मिलेगा, जो कि ये वाला हाई था, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर 26,057 का जो हाई लगाया था मार्केट ने वो, ठीक है? और अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुलता है और नीचे आना शुरू करता है, तो हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन-सा है? 25,875 का जो लेवल है, ये हमारे पास में इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बन के आएगा। ठीक है? मैंने आपको पहले भी कहा था इस लेवल का इम्पोर्टेंट एरिया है, उसके आस-पास से मार्केट निकल रहा है, ठीक है? 10-20 पॉइंट का फ़र्क हुआ यहाँ से और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भागा। लेकिन कोई बात नहीं, हमें उम्मीद थी इस लेवल की जो मार्केट ने टैप नहीं किया। आज टैप नहीं किया लेकिन वो फर्दर टैप करने के लिए आएगा। मार्केट इन लेवल्स को नहीं छोड़ता है, आज नहीं तो कल इनको वो टैप करने ज़रूर आता है। इसका मैं आपको सीधा-सा एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ आपको अगर, तो आप ये वाला केस देख सकते हैं जिसमें क्या हुआ था मार्केट में। जैसे ये केस था, यहाँ पे हमने लगाया था ये, मार्केट ने इस लेवल को यूज़ नहीं किया था, लेकिन फर्दर आप लोग देख सकते हैं उसके बाद इसी लेवल से मार्केट ने टैप करके क्या मूव्स दिए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। यही वो लेवल्स है, ठीक है? यही वो लेवल्स है। आप उसके अगर आगे की बात करूँ मैं, इन लेवल्स पे देख लो आप लोग यहाँ पे सब कुछ यूज़ हो चुका है ऑलरेडी वैसे देखा जाए तो, ठीक है? इस लेवल की बात कर लो आप लोग यहाँ पे भी मार्केट ने सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ है। क्लोजिंग तो ऊपर दे दी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फर्दर एक कैंडल और क्लोजिंग करती तो हमें और भी अच्छी श्योरिटी मिलती। देन मार्केट ने नीचे का लो यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था क्योंकि सेलिंग जो थी वो बहुत शार्प आई, बहुत ही ज़्यादा तेज आई थी, आपको देखने को मिली थी, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे फर्दर मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये हाई ब्रेक होगा तो हमें और भी अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता है, नीचे की तरफ गिरता है मार्केट यहाँ से, तो सिंपल सी बात है, हमें जो है उस लेवल तक की सेलिंग मिलेगी, 25,875 के लेवल जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। कल के लिए इतने लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यही लेवल्स आपके लिए यहाँ पे काम भी करने के लिए सफिशिएंट भी होने वाले हैं, ठीक है? तो हमें इनके ऊपर ही फोकस करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मुझे ज़रूर रीच आउट करिएगा। अगर आपको एक प्रॉपर सेटअप ही चाहिए तो आप उसके लिए भी रीच आउट करिएगा। बहुत प्यारा सेटअप है, फॉरेक्स सेटअप भी अवेलेबल है, इंडियन मार्केट का एनईएस सेटअप भी अवेलेबल है और आप लोग के पास, आप लोगों के लिए जो है मेरी पूरी एसएमसी का एक पूरा जो कंसेप्ट है, जो मेरा खुद का एक डेवलप करा हुआ कंसेप्ट है अलग तरीके से, ठीक है? उनके बहुत सारे अलग-अलग रूल्स जो हैं वो आपके लिए खुले पड़े हुए हैं। आइए, सीखिए और मार्केट में जो है अपना दबदबा बना के जाइए, ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।